मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर की क्लासेस में लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था एल्डोज में कार्बन लेंथनिंग कैसे करते हैं, कार्बन चेन की जो लेंथनिंग है वो कैसे करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज अपन पढ़ेंगे एल्डोज में कार्बन श्रृंखला का निम्नीकरण, कार्बन श्रृंखला का निम्नीकरण यानी डिग्रेडेशन इन कार्बन चेन। डिग्रेडेशन इन कार्बन चेन, डिग्रेडेशन करने के जो मेथड हैं वो दो मेथड हैं। वैसे वहाँ पर एक ही मेथड था, क्लीएनी संश्लेषण, क्लीएनी मेथड, और यहाँ दो मेथड हैं। एक विधि है रफ विधि, रफ मेथड, और दूसरी है वॉल निम्नीकरण विधि, वॉल निम्नीकरण विधि, वॉल डिग्रेडेशन मेथड, रफ विधि और वॉल निम्नीकरण विधि। तो पहली विधि पे अपन फोकस करते हैं। पहली विधि है रफ विधि। रफ विधि को मैं पहले आउटलाइन से आपको समझा देता हूँ। रफ विधि में क्या क्या होगा और कौन कौन से प्रोसेस। सबसे पहले अपन एल्डोज लेंगे। एल्डोज कोई भी हो सकता है, कोई भी कितने भी कार्बन का हो सकता है। उसमें एक कार्बन कम किया जाएगा। अगर 6 कार्बन का है तो 5 कार्बन में, और 5 कार्बन का है तो 4 कार्बन में परिवर्तित किया जाएगा। एल्डोज की रिएक्शन ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ऑक्सीडेशन करवाने पर एल्डोनिक एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा? एल्डोनिक एसिड। इस एल्डोनिक एसिड की रिएक्शन अपन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे, जिससे कैल्शियम सॉल्ट मिलेगा, कैल्शियम लवण। अब इस कैल्शियम लवण की अपन फेंटोन अभिकर्मक FeSO4 और H2O, इसको बोलते हैं फेंटोन रिएजेंट। फेंटोन रिएजेंट से जैसे ही करवाएंगे तो हमें निम्न श्रेणी का एल्डोज मिल जाएगा। बच्चों, कौन सा मिल जाएगा? निम्न श्रेणी का एल्डोज, लोअर एल्डोज मिल जाएगा। नहीं, एल्डोज बनाने की से बड़ी सिंपल विधि है। छोटा अगर कार्बन की श्रृंखला कम, एल्डोज का ऑक्सीडेशन करवा दो, एल्डोनिक अम्ल, एल्डोनिक अम्ल को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कैल्शियम सॉल्ट, और कैल्शियम सॉल्ट का जैसे ही फेंटोन रिएजेंट्स के साथ अपन रिडक्शन करवाएंगे, डिग्रेडेशन करवाएंगे, तो निम्न श्रेणी का एल्डोज अपन को प्राप्त हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने उदाहरण के लिए मैं ग्लूकोज ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? ग्लूकोज CHO एल्डिहाइड ग्रुप होता है। CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। देखिए 6 कार्बन हैं, 6 कार्बन का एल्डिहाइड ग्रुप, और इसको अपन बोलते हैं ग्लूकोज। जैसा अपना मेथड है, अपने मेथड में सबसे पहले इसे ऑक्सीडेशन करवाना है, और जैसे ही अपन ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो अपन को मालूम है जो एल्डिहाइड ग्रुप है उस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, और एल्डिहाइड ग्रुप किस में बदल जाएगा? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा बच्चों? कार्बो ऑक्सैलिक एसिड ग्रुप में बदल जाएगा। ये लो, यानी ग्लूकोज जो था वो ग्लूकोज अब किस में बदल गया? ग्लूकोनिक एसिड में। किस में बदल गया बच्चों? ग्लूकोनिक एसिड में। यही था पहला प्रोसेस, एल्डोज का ऑक्सीडेशन, एल्डोनिक एसिड। तो देखो ये एल्डोज अपने पास एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करवाया, क्या मिल गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अपन करवाएंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जिससे ये क्या होगा? ये जो एल्डोज है वो कैल्शियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैल्शियम सॉल्ट में कैसे कन्वर्ट होगा? देखिए CHOOCA, ठीक है, कैल्शियम और CHOH का होल थ्राइस, CH2OH, ये कैल्शियम सॉल्ट बन गया। कैल्शियम सॉल्ट, इस कैल्शियम सॉल्ट का जैसे ही अपन रिएक्शन करवाएंगे फेंटोन रिएजेंट से, FeSO4 व H2O से, फेंटोन रिएजेंट से करवाएंगे तो कैल्शियम लवण बाहर निकल जाएगा, और फेंटोन रिएक्शन इस ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते ही अपने पास जो ग्रुप बनेगा C डबल बॉन्ड O CHOH का होल थ्राइस CH2OH, यानी लोअर एल्डोज मिल गया। क्या मिल गया? लोअर एल्डोज। देखो कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन गिने 1 3 4 और 1 5, नंबर ऑफ कार्बन एटम 5, और जहाँ से अपन ने स्टार्ट की थी यानी ग्लूकोज के अणु से, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने थे? 6 और 5, यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की जो परमाणुओं की संख्या उसमें कमी हुई है। ठीक है बच्चों।
चलो नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। अब ये तो मेथड बहुत सिंपल था, एल्डोज का ऑक्सीडेशन, एल्डोनिक अम्ल, कैल्शियम साल्ट का फेंटोन रिएजेंट से रिएक्शन करके निम्न। अब अपन सेकंड मेथड पढ़ेंगे। सेकंड मेथड का नाम है वॉल निम्नीकरण विधि, वॉल डिग्रेडेशन मेथड। वॉल डिग्रेडेशन मेथड को मैं आपको पहले आउटलाइन से समझाता हूँ। वॉल निम्नीकरण विधि देखते हैं। आउटलाइन क्या कहती है, आपने कोई भी एल्डोज लिया, उस एल्डोज की क्रिया हाइड्रोक्सिल एमीन से करवा दीजिए। हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाते ही अपन को क्या मिल जाएगा, ऑक्सीम मिल जाएगा। ठीक है, अब ऑक्सीम की क्रिया आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड से अपन जैसे रिएक्शन करवाते हैं तो एसीटेट व्युत्पन्न मिल जाएगा, एसीटेट डेरिवेटिव मिल गया। अब एसीटेट डेरिवेटिव का जैसे ही आप हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, हॉट हाइड्रोलाइसिस, तो जो ऑक्सीम है वो साइनाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ऑक्सीम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो ऑक्सीम ग्रुप है इट विल कन्वर्टेड इनटू साइनाइड। ओके, अब इसकी वही हाइड्रोलाइसिस, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये जो साइनाइड ग्रुप अपन को मिला था, सॉरी एसीटेट जो समूह थे, वो एसीटेट समूह वापस अल्कोहल समूह में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, फिर इसकी अपन आगे रिएक्शन करवा देंगे, यानी ये जो साइनाइड है इसका अपन हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे, और साइनाइड का हाइड्रोलाइसिस बेसिक मीडियम में करवाएंगे तो साइनाइड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH यानी एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, और CHOH का होल थ्राइस CH2OH अपन को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं रिएक्शन, देखते हैं रिएक्शन देखेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। सबसे पहले अपन ने लिया 6 कार्बन का एक एल्डो CHOH का होल थ्राइस। देखो CHOH का होल थ्राइस और CH2OH। अब अपन इसकी क्रिया किससे करवाना है, हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन से करवाएंगे तो ये किसकी रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल एमीन एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करेगा, और एल्डिहाइड ग्रुप से रिएक्शन करेगा CH डबल बॉन्ड NOH, यानी कि ये जो हाइड्रोजन हैं वो इस ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसके रूप में निकल जाएंगे, H2O की फॉर्म में निकल जाएंगे। पीछे क्या बचा, CHOH CH2OH का होल थ्राइस और CH2OH। अब देखो इसमें अल्कोहल समूह कितने रहे, 1 3 4 और 1 5। तो अब इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड से अपन रिएक्शन करवा देंगे। जैसे रिएक्शन होगी CH डबल बॉन्ड NOH CHOH, एसिटेट समूह आ गया, OH की जरूरत, CHOH का होल थ्राइस, एसिटेट समूह आ गया CH2OAC। एसिटेट समूह 1 3 4 और 1 5 एसिटेट समूह जुड़ गए, 1 2 3 4, यानी एसिटेट डेरिवेटिव बन गया। अब इस एसिटेट डेरिवेटिव की अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे। जैसे हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो इन हॉट मीडियम, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा होगा H और OH, ये जो ग्रुप है वो CN बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पीछे क्या बचा, CHOAC का होल थ्राइस और CH2OAC। इस तरह से अपने पास ये ग्रुप आ गया। अब अपन इसका वापस हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे, और वापस हाइड्रोलाइसिस करवाने पर जो एसिटिल समूह हैं वो एसिटिल समूह अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन ये हाइड्रोलाइसिस जो होगा अपन बेसिक मीडियम में यानी AgNO3 व NH4OH की प्रेजेंस में करवाएंगे। क्या बना, CN CHOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ठीक है बच्चों, अब अपन इसका बेसिक हाइड्रोलाइसिस साइनाइड का करवाएंगे। जैसे साइनाइड का बेसिक हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे तो ये साइनाइड ग्रुप एलिमिनेट हो जाएगा, एलिमिनेट होकर अपन को मिलेगा CHOH का होल थ्राइस CH2OH, यानी ये वाला ग्रुप रिमूव हो गया बेसिक हाइड्रोलाइसिस में।
और ये वाला ग्रुप रिमूव होते ही कार्बन की संख्या 1 3 4 और 1 5। ठीक है, कहाँ से शुरू किया था अपन ने? 6 कार्बन से शुरू किया था। कहाँ से शुरू किया था? 6, और अपन को मिले कितने? 5 कार्बन अपन को मिले। ये कार्बन श्रृंखला का निम्नीकरण हो गया। ओके बच्चों, थैंक्स। अगला नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।